वेक अप टू द रियलिटी एंड जस्ट चेक इट आउट। ये है त्रिपुरा का खूबसूरत हाईवे। त्रिपुरा स्टेट इंडिया की वो स्टेट है जो कि बांग्लादेश के सबसे करीब है, सबसे ज़्यादा करीब। एकदम डेंस फॉरेस्ट में हम लोग हैं। ओ हो। मैं अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता। कल भी 2-3 बार मिस हैपनिंग होते हुए बची थी। तो अभी मिज़ोरम का कोई दूसरा ऑल्टरनेट रूट देखेंगे, यहाँ से हम नहीं जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी गाइस। तो भैया कल की रात हमारी बहुत हैक्टिक रही। इतनी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक राइड थी कल की कि मैं क्या बताऊँ। टूटे फूटे रास्तों से, जंगलों से होते हुए कल होटल पहुँचे हम। और ज़रा देखो हाल, ये आपको रास्ता खुद बता देगी कि हम किन रास्तों से आए। और अभी रेडी हो रहे हैं और अभी हम जाएंगे उन्नाकोटी के लिए। रात को लेट पहुंचा तो ऑब्वियस बात है टाइम लग गया, उठने में लेट हो गया हूँ। अभी जा रहा हूँ उन्नाकोटी। उन्नाकोटी मतलब कि हम हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा वाला फेज़ आज निपटा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रात को हम लेट हो गए थे तो हम रुके धर्मनगर। उन्नाकोटी से 18 किलोमीटर पहले धर्मनगर पड़ता है। एक बड़ी सिटी, एक यही सिटी है जो कि पिछले 50, 60, 70 किलोमीटर के बीच में एक सिटी आती है। उससे पहले कोई सिटी नहीं है। और सब कुछ बांग्ला में लिखा है यहाँ पे, मतलब कि बांग्ला भाषी यहाँ भी रहते हैं। मेरे ख्याल से त्रिपुरा पूरा बांग्ला भाषियों का ही है। अब हम जा रहे हैं मंदिर उन्नाकोटी दर्शन करने के लिए। त्रिपुरा स्टेट इंडिया की वो स्टेट है जो कि बांग्लादेश के सबसे करीब है, सबसे ज़्यादा करीब। यहाँ से बिल्कुल क्लोज बॉर्डर बनता है पूरे त्रिपुरा का। अगरतला से ढाका इतना है जैसा दिल्ली से आप ये मान लीजिए मानेसर जाने लायक। और ये पूरा त्रिपुरा अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। तो आप यही मान लीजिए हम अभी बांग्लादेश के बिल्कुल करीब घूम रहे हैं। और आर्मी, BSF, CRPF, पुलिस इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और अभी वैसे भी संवेदनशील मुद्दा है बांग्लादेश के साथ में, तो पूरा त्रिपुरा हाई अलर्ट पे है। देखो जी सामने ये जो है ये है टी गार्डन ऑफ त्रिपुरा। सामने चाय पत्ती के बागान है छोटे से, जिन पे चाय पत्ती महका करती है। और ये जो बनावट है ना इन पेड़ों की, ये बिल्कुल अलग है। और ये रास्ता जा रहा है, ये हाईवे है बेसिकली त्रिपुरा का, जो कि धर्मनगर को उन्नाकोटी से जोड़ता है। और ये पूरे चाय पत्ती के बागान हैं। ये देखिए आप, इस जगह का नाम है वेस्ट हाफलोंग। और ज़रा चाय पत्ती के बागान देखो आप, खूबसूरत। त्रिपुरा आने के बाद हमें कुछ अच्छा अब दिखा है इस हाईवे पे, वरना अब तक यही लग रहा था अरे यार कहाँ आ गए हम। और इस खाली हाईवे पे बाइक दौड़ाने में मज़ा आ रहा है भाई। सोचो ज़रा, अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर मैं हूँ त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में मैं चला रहा हूँ मेरी बाइक, और वो भी आराम से, बहुत सलीके से।
वेक अप टू द रियलिटी एंड जस्ट चेक इट आउट। ये है त्रिपुरा का खूबसूरत हाईवे, और इस खूबसूरत हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं अभी। और देखो ज़रा यार कितना ग्रीन है, लश ग्रीन, एकदम लश ग्रीन है। ये जंगल है, जंगलों के बीच से ये हाईवे है। और कल रात को यही हाईवे हमें बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि जंगलों के बीच से जाना रात के टाइम में खतरे से खाली नहीं है। और हम पहले जिस हाईवे से घुसे थे ना, वहाँ पे हाथियों के झुंड आ जाते हैं रोड पे। हाँ, जब हमें बताया तो भाई सब फटके हाथ में। रात को अगर हाथी का झुंड आ जाता और गलती से लाइट उनके मुंह पे पड़ जाती तो मेरे को तो कोई नहीं बचा पाता भाई, कुचल कुचल के मार देते वो। ये है जी त्रिपुरा के जंगल, जहाँ पे लेबर क्लास आदमी सुबह निकल चुका है और जंगलों में जाकर के लकड़ियाँ काटने का काम चालू हो गया है। और जरा देखो यार कितना डेंस फॉरेस्ट है ये। इतने डेंस फॉरेस्ट में हम लोग घुस गए कल रात को, और बाइक चला रहे हैं, वो भी लोडेड। बाप रे, जरा वो फॉग देखो यार। मुझे तो अभी डर लग रहा है कि हम कल रात को कैसे घुस गए इस डेंस फॉरेस्ट में। हर तरफ पुलिस है यहाँ पे। ये आ गया जी ऊनाकोटी जिला, ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट। क्या नज़ारा है भाई, वाह 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 त्रिपुरा वाह। आगे भैया फॉग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देखिए नीचे तो पूरा ही फॉग हो रखा है। असम और त्रिपुरा एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे का, और ज़्यादातर लोग समझ में नहीं आते हैं कि आसाम के हैं या त्रिपुरा के हैं। बट त्रिपुरा बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है भाई। तो भैया कोई किसी को मार के डाल दे तो पता ना चले कि लाश कहाँ पड़ी है। ये पिकनिक स्पॉट है, जरा देखो अब आप नज़ारा देखो भाई, इसी को कहते हैं नज़ारा। एकदम डेंस फॉरेस्ट में हम लोग हैं। ओ हो, जरा देखो त्रिपुरा के घने जंगलों से गुजरते हुए एकदम वाइल्ड फॉरेस्ट में। और ये सनसनाती चलती हवा, वो देखो सामने इतना फॉग है ना भाई, इतना फॉग है, पूरा जंगल कवर हुआ पड़ा है। देखो जी, यह है ऊनाकोटी तीर्थ की मूर्ति एवं शैलोत्कीर्ण प्रतिमाएं, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट रिलीफ्स ऑफ द ऊनाकोटी तीर्थ, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। और ये रास्ता जाता है डेंस फॉरेस्ट के बीच में। 1 less than a crore, which has importance among the locals as a place of the Saivas. ऊनाकोटी त्रिपुरा का एक स्टेट जो कि प्रसिद्ध है अपनी चट्टानों के लिए। वो चट्टानें जिन पे
बहुत ही विचित्र मतलब आकर्षक प्रतिमा उकेरी गई। के दर्शन हो गए हैं। टाइम कम था इसलिए हमने 1 घंटा भर निकाला उसके लिए। और बहुत ही लंबा मंदिर है ये, बहुत ही विस्तृत है। मतलब कि पूरा 1 दिन चाहिए आपको ऊनाकोटी घूमने के लिए, और इतना टाइम अभी है ही नहीं। अभी तो हमें जाना है मिजोरम, जो कि यहाँ से लगभग 6-7 घंटे का रास्ता है। कल NH06 पे हम लोगों ने राइड करी थी, जो अब तक की मेरी सबसे डेंजरस राइड्स में से एक थी। और अब फिर से NH08 मिल गया है, और ये भी भाई ख़त्म है, बिल्कुल डेड हाईवे है ये। अभी मैंने किसी से बात करी, बोला भैया लास्ट तक 165 किलोमीटर्स तक पूरा टूटा हुआ है। तो भैया मैं अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता। कल भी 2-3 बार मिस हैपनिंग होते हुए बची थी। तो अभी मिज़ोरम का कोई दूसरा ऑल्टरनेट रूट देखेंगे। यहाँ से हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ से बैक होते हैं हम यहाँ से। बहुत ही डेंजरस रोड्स हैं ये। और दूसरी बात कि आप चाहे जर्नी 11 बजे स्टार्ट कर लो, यहाँ 5 बजे अंधेरा हो जाता है। कितनी देर गाड़ी चलाओगे आप? सुबह 7 बजे तो आप उठ के रेडी होकर तैयार होकर निकलने से रहे। जाना तो आपको 10-11 बजे पड़ेगा, और उससे पहले आधा दिन निकल जाता है यहाँ पर। ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के इन खेतों की कटाई हो चुकी है और घासों को चरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो जितनी भी गाय भैंसें हैं वो आ गई है मैदानों में और चरने लग गई है। अभी ये चमचमाता सूरज बस कुछ ही घंटों का है, 2 से 3 घंटे के अंदर ये बिल्कुल अस्त हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की शाम और रात बहुत जल्दी होती है। तो जी फाइनली हम लोगों ने त्रिपुरा क्रॉस कर लिया है। नेशनल हाईवे 8 और ओल्ड नेशनल हाईवे 44। यहाँ से तेलिउमुरा 142 है, अगरतला 179 और धमनगर 15 किलोमीटर। तो अब हमारी मंजिल है वापस से सिलचर। तो अभी चल रहे हैं हम सिलचर के लिए। रास्ता भैया नॉर्थ ईस्ट का बहुत 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 माड़ा है। इतना गंदा हाईवे अगर हमारे नॉर्थ इंडिया में बना देना कोई, उसको सजाए मौत दी जाए। तो मतलब इतना गंदा हाईवे नॉट रोड, हाईवे। और ये पूरा जो है ना, आप देख रहे हो, ये पूरा जंगल है। कल रात को जब मैं यहाँ से आया था तो हालत टाइट थी मेरी भाई। अभी दिन में तो पता नहीं चलता कि आप इतने सुनसान रास्ते से जा रहे हो। दिन में तो सब बढ़िया है और रात को सब बेकार। कल रात की फुटेजेस अगर आपने देखी हो ना, तो अब इस हाईवे को देख लो आप। अब कोई डर लग रहा है यहाँ पे? अब तो एंजॉय करते हुए जाएगा बंदा।
तो जी गाइस, खाना हो गया है आज का। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों एक साथ। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया। अभी शाम के लगभग 6:10 हो रहे हैं और अब जाकर के पहली मील गई है पेट के अंदर। क्योंकि आज का दिन बड़ा ना हैक्टिक था। सुबह उठे, होटल से चेकआउट करना था, 12 बजे का चेकआउट था, 10 बजे उठा, भागा, 18 किलोमीटर दूर हमारी लोकेशन थी, उसको कवर किया, वीडियो बनाया, फिर वापस आए। फिर निकलते निकलते टाइम हो गया। फिर हम आइजवाल के लिए जा रहे थे, आइजवाल की रोड ख़राब। फिर पता चला कि भैया अब तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की बैंड बजी हुई है। तो इम्प्रॉम्प्टू डिसीज़न लेकर के सिलचर आए। अब कवायद ये चल रही है सिलचर में स्टे लेने की। सिलचर में स्टे बहुत जल्दी से नहीं मिल रहा है। तो अभी 3 किलोमीटर आगे हमारी लोकेशन है, जा कर के वहाँ से टर्न लेंगे और आगे जाके होटल्स ढूंढेंगे। क्या ट्रैवलिंग का ना सबसे जो दुखी करने वाला हिस्सा होता है वो यही होता है, स्टे ढूंढने की माथा फोड़ी, लगेज खोलने की माथा फोड़ी, लगेज बांधने की माथा फोड़ी। तो ये बहुत लंबी चलती है। जी ये मेन हाईवे है, हाईवे नंबर 37। ये नेशनल हाईवे है। ये वही नेशनल हाईवे है जो कि शिलोंग से सिलचर को जोड़ता है और जो कि पूरी तरह बर्बाद था। अब नीचे के हाल क्या है वो तो मुझे कुछ भी नहीं पता, बट गड्ढे गुड्ढे तो बहुत सारे हैं, देख ही पा रहे होंगे आप। गड्ढे बहुत हैं इस रोड पे। और ये 27 किलोमीटर के हमें बता रहा है 1 घंटा, मतलब कि आगे रोड ख़राब मिलने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवेज़ का बुरा हाल है। यहाँ नेशनल हाईवे नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक रास्ता है जिसके आप ऊपर गाड़ी चला सकते हो, बस। इनको मतलब ही नहीं है कि कैसे चलना है। गाड़ियों की बैंड बजवानी हो तो इन हाईवेज़ पे चलिए आप, धूल मिट्टी खानी है तो इन हाईवेज़ पे चलिए। बट हाल फिलहाल क्या है ना कि यही हाईवे हमें आगे ले जाके सिलचर जोड़ेगा और सिलचर से हमारा नागालैंड या फिर जयपुर दोनों का रास्ता उसी से जाएगा। तो सिलचर मेन स्ट्रीम है, हमें जाना ही पड़ेगा। यही हाल हमारा कल हुआ था, धूल मिट्टी खा के और वही आज हो रहा है। तो जी देखो, फाटक लग गया है यहाँ पे, मतलब कि ट्रेन आने वाली है। और अभी हम रुक गए हैं, वेट कर रहे हैं कब फाटक खुलेगा, कब हम सिलचर की तरफ बढ़ेंगे। हाल फिलहाल वेट हो रहा है ट्रेन का। आखिरकार 10 मिनट के इंतज़ार के बाद मालगाड़ी आ गई है। माल लेके जा रही है भाई। अभी कहाँ जा रही है नहीं पता। भाई साहब सिलचर एंटर हो चुके हैं, मगर यहाँ भी ऐसा जाम लग रहा है कि पता नहीं त्राही मामी हो रखा है। भयंकर जाम है, भयंकर। पूरा हाल है भाई ट्रैफिक सिस्टम को लेके। कोई बत्ती पे ही नहीं खड़ा है, छोटे छोटे चौराहे हैं। अरे चलो भाई, चलो चलो।